अगर आप कनाडा में या यूएस में रहते हैं, अपने यंग मुस्लिम बच्चों के मैरिजेस के लिए परेशान हैं, एज 18, 35, मैक्सिमम 40, कनाडा एंड यूएस ओनली, फ्री सबीलिल्लाह एक सर्विस शुरू की है। लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों की प्रोफाइल ईमेल एड्रेस जो दिया गया है उस पर शेयर कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स कनाडा और यूएस के हम लोग इसमें डेली बेसिस पे अप कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, समथिंग दैट अफेक्ट्स पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर एंड एवरी फैमिली इन ओंटारियो। जनवरी 28 2026 ओंटारियो गवर्नमेंट जो है वो स्टेप इन हुई है टू कंट्रोल द वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल बोर्ड इन आवर प्रोविंस। ओंटारियो में जी पील रीजन है, द पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड का थोड़ा सा इशू चल रहा है इस वक्त, काफी न्यूज में हाईलाइट है। What happened when did the government take the action? Government ने भी recently action इस पे लिया है। What does it mean for students, teachers and parents, especially in our देसी community? तो आज की हम वीडियो में हम बात करेंगे कि पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में क्या हो रहा है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद 17 प्लस इयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। कोई भी आपके जहन में सवाल है, वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, छोटा सवाल है या बड़ा है, घर लेना चाहिए, बेचना चाहिए, वेरिएबल लेना चाहिए, फिक्स लेना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत सारे सवाल और हल नहीं मिल रहा, क्यों परेशान हो रहे हैं? सिंपली अपने दोस्त को, अपने भाई यासिर खान को राइट अवे कॉल करें विदाउट एनी ऑब्लिगेशन एंड आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली कि आपके लिए क्या चीज बेस्ट हो सकती है। चलें जी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि क्या हो रहा है जी पील रीजन में। वीडियो जस्ट फॉर दी एजुकेशन पर्पस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी, ठीक है। What is the Peel District School Board? ठीक है, पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड क्या है? इसको कहते हैं पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड इज वन ऑफ द ओंटारियो लार्जेस्ट पब्लिक स्कूल बोर्ड्स, ठीक है। इट सर्व स्टूडेंट्स इन मिसिसागा, ब्रैम्पटन एंड कैल्डन। पील रीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, कैल्डन आता है, इंक्लूडिंग थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम अवर देसी फैमिली। काफी सारे बच्चे जो हैं इन रीजन्स में पढ़ रहे हैं। मिसिसागा हो गया, ब्रैम्पटन हो गया, कैल्डन हो गया, तो अपनी एक बहुत बड़ी देसी कम्युनिटी इन इलाकों में रहती है। दिस मींस गवर्नमेंट डायरेक्ट इसमें स्टेप हुई है टू मैनेज द स्कूल बोर्ड, ठीक है। गवर्नमेंट से दिस वाज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हुई है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि काफी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं स्कूल्स में और चीजें जो है वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रही है, फंड्स वगैरह प्रॉपर मैनेज नहीं हो रहे, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। द मेन प्रॉब्लम इसमें क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने जो चीजें मेंशन की हैं, अकॉर्डिंग टू द ओंटारियो गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, द पील बोर्ड हैज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फॉर ईयर। इनको जो है मेन जो प्रॉब्लम चल रहा है, काफी सारे सालों से इनको फाइनेंशियल काफी प्रॉब्लम्स चल रहा है। इट हैज बीन रनिंग अ डेफिसिट फॉर 5 स्ट्रेट ईयर। इनको जो है ना लास्ट 5 ईयर से काफी प्रॉब्लम्स चल रहा है और जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है कि नाउ वी हैव टू स्टेप इन। अ डेफिसिट मींस द बोर्ड इज स्पेंडिंग मोर मनी देन इट हैज इवन आफ्टर बजटिंग एंड प्लानिंग। तो कोई बजटिंग और प्लानिंग जो भी होती है प्रॉपर, उसके बावजूद भी जो इनको जो फंड्स मिलते हैं उसको वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी एक्सपेंड कर रहे हैं। डिफरेंट जगहों पे कहाँ एक्सपेंड हो रहे हैं वी डोंट नो। जो मुझे देख रहा है पील रीजन से, जरा कमेंट्स में बताए कि व्हाट डू यू थिंक, इसमें क्या हो रहा है। द बोर्ड वाज अबाउट टू ले ऑफ 60 टीचर। बोर्ड जो था, जो ट्रस्टीज का जो बोर्ड था, वो 60 टीचर्स को ले ऑफ करने जा रहा था मिडल ऑफ द स्कूल। यानी कि यहां जो स्कूल का जो सिस्टम है वो शुरू होता है सितंबर ऑल द वे टू जून के एंड तक। तो जो भी फॉर एग्जांपल इस साल का सितंबर 2026 का है, तो एक साल शुरू होता है जब भी नई क्लास शुरू होती है, तो वो सितंबर से लेके ऑल द वे टू नेक्स्ट ईयर जून 2027 तक चलेगी। तो ये पूरा एक स्कूल का वो होता है, सेशन होता है। तो मिडिल ऑफ द स्कूल के सेशन में वो 60 टीचर्स को ले ऑफ करने जा रहे थे। दैट कुड अफेक्ट अराउंड 1400 स्टूडेंट्स, उसकी वजह से अफेक्ट हो सकते थे। चेंजिंग देयर क्लासेस, टीचर्स एंड लर्निंग ड्यूरिंग द स्कूल ईयर। यानी कि इमेजिन करें हाई स्कूल के बच्चे हैं, 9, 10, 11, 12, इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आगे जाके उनका एक प्रोफेशनल कैरियर बनना है, स्पेशली जो 11th एंड 12 है। और अगर आपके 60 टीचर्स को मिडल ऑफ द स्कूल ईयर में ले ऑफ कर दिया जाए, तो क्या आपको लगेगा कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन। तो किड्स के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न था ये।
The government says this would cause confusions and harm students' education, which is why they step in. Government ने काफी ऑब्जर्व करने के बाद उनको लगा कि भाई ये जो प्रॉब्लम चल रहा है ये बहुत ज्यादा हो चुका है, तो जिसकी वजह से अब हमें खुद ही स्टेप इन करना पड़ेगा. What law makes that possible? अच्छा, कौन सा लॉ ओंटारियो गवर्नमेंट को ये अलाउ करता है जिसकी वजह से वो स्टेप इन हो सकते हैं, क्योंकि यहां हर चीज लॉ पे चलती है. The provisional government use a new law called the Supporting Children and Student Act. अच्छा, एक एक्ट जो है जिसका नाम है Supporting Children's and Student Act 2025 to take this action. According to this law, ओंटारियो की जो गवर्नमेंट है वो ये एक्शन ले सकती है. This law changed Ontario Education Act to give दी एजुकेशन मिनिस्टर मोर पावर. इससे एजुकेशन मिनिस्टर को बहुत ज्यादा पावर मिल चुकी है टू स्टेप इन व्हेन अ स्कूल बोर्ड हैज सीरियस प्रॉब्लम. किसी भी ओंटारियो के स्कूल बोर्ड में ये लोग किसी वक्त भी स्टेप इन हो सकते हैं अगर किसी बोर्ड में प्रॉब्लम चल रहा है. ठीक है, तो इनके पास स्पेशल पावर्स हैं, स्पेशली व्हेन थिंग्स अफेक्टेड स्टूडेंट्स एजुकेशन और पब्लिक फंड. क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट पे कर रही है, फंडेड बाय गवर्नमेंट है सारे स्कूल, तो जिसकी वजह से इनके पास ये अथॉरिटीज हैं कि ये दे कैन जंप इन एनी टाइम. स्टूडेंट्स का कैरियर को भी देखना है, टीचर्स को भी देखना है, राइट. बहुत सारी चीजें हैं. एकदम अगर 60 टीचर्स को ले ऑफ कर दें तो दैट्स अ बिग नंबर एज वेल. लॉट ऑफ स्टूडेंट 1400 स्टूडेंट्स जो थे वो काफी ज्यादा ट्रबल में आ जाते हैं. द न्यू लॉ अलाउज द मिनिस्टर टू. अब जो नया लॉ है उसमें मिनिस्टर्स को इन्होंने क्या क्या चीजें वो कर दी हैं. इन्वेस्टिगेट स्कूल बोर्ड. अब ये किसी भी स्कूल बोर्ड को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. गिव बाइंडिंग डायरेक्शन टू फिक्स प्रॉब्लम. उनको प्रॉपर ये लोग गाइड कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं कि भाई दिस इज अ टाइम फ्रेम, इसमें आपने ये सारा कुछ करना है. प्लेस द बोर्ड अंडर सस्पेंशन. ये पूरे के पूरे बोर्ड को सस्पेंशन में डाल सकते हैं. अपॉइंट अ गवर्नमेंट सुपरवाइजर टू रन द बोर्ड इफ नीडेड. ये सारे ट्रस्टीज को निकाल सकते हैं, एक गवर्नमेंट को सुपरवाइजर अपॉइंट कर सकते हैं अगर उनको जरूरत लगती है तो. मुझे प्लीज कमेंट्स में बताएं व्हाट डू यू थिंक. ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ट्रस्टीज अपना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे. हर आदमी आजकल ट्रस्टी बना हुआ है, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है वो भी ट्रस्टी बना हुआ है स्कूल का. आई डोंट नो कि क्या हो रहा है टू बी ऑनेस्ट. एटलीस्ट किसी के पास इतनी नॉलेज तो हो कि वो स्कूल को कैसे सर्व करना है उसको पता होना चाहिए. तो मुझे कमेंट्स में बताएं प्लीज कि मिसिसागा पील रीजन में जो आपके ट्रस्टीज हैं हाउ दे आर परफॉर्मिंग. व्हाट डज अंडर प्रोविजनल सस्पेंशन मीन. इसका क्या मतलब है कि जो प्रोविजनल सस्पेंशन का क्या मतलब है. वंस अ बोर्ड इज पुट अंडर प्रोविजनल सस्पेंशंस द मिनिस्टर कैन अपॉइंट अ सुपरवाइजर. अब अगर फॉर एग्जांपल किसी भी स्कूल बोर्ड को मिनिस्टर अंडर ओंटारियो प्रोविजन सस्पेंशन के अंदर ये लोग सस्पेंड करते हैं तो मिनिस्टर एक अपॉइंट करता है सुपरवाइजर को हु टेक ओवर डिसीजंस मेकिंग फ्रॉम द लोकल स्कूल ट्रस्टीज. ठीक है, अब क्योंकि स्कूल बोर्ड्स को यहाँ पे ट्रस्टीज चलाते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल को प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो ये पूरे ट्रस्टीज को सस्पेंड कर सकते हैं और एक सुपरवाइजर अपॉइंट कर सकते हैं. दिस मीन्स द नॉर्मल बोर्ड मेंबर्स इलेक्टेड बाय द कम्युनिटी वोंट बी इन चार्ज फॉर द टाइम बीइंग. यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और ट्रस्टीज सेलेक्ट किए जाते हैं. कोई भी बोर्ड ले लें आप तो यहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं. मोस्टली इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग 2 इयर्स के होते हैं या 4 इयर्स के होते हैं. जरा मुझे ये कमेंट्स में बताएं कि जो ट्रस्टीज के जो इलेक्शंस होते हैं वो एवरी 2 इयर्स होते हैं या 4 इयर्स होते हैं. ठीक है, तो उसमें ये लोग सेलेक्ट करते हैं नए ट्रस्टीज. तो अगर ट्रस्टीज को सस्पेंड कर दिया जाए तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक गवर्नमेंट इंचार्ज है, सुपरवाइजर उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है. The government says this is meant to fix problems like financial mismanagement and protect students from changes in the middle of the school year. गवर्नमेंट जो बिग कंसर्न है कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जो फंड्स वगैरह दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट चाहती है उनको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए. अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा इसमें. द पील बोर्ड हैज 14 days टू रिस्पॉन्ड. अब जिस तरह मैंने मेंशन किया कि 28 जनवरी को ये हुआ और तकरीबन 2 वीक्स हो चुके हैं. 14 days जो है पील बोर्ड के पास है रिस्पॉन्ड करने के लिए टू द मिनिस्टर कंसर्न, जो भी मिनिस्टर के कंसर्न है. आफ्टर दैट द मिनिस्टर विल डिसाइड इफ द सस्पेंशन कंटिन्यू टू रन द बोर्ड और इफ कंट्रोल इज रिटर्न टू द लोकल ट्रस्टी. अब पूरा 14 days में, यानी कि होपफुली कमिंग वीक में, जो आने वाला वीक है, जो कल से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज संडे है,
तो कल से जो वीक है तो हो सकता है अब इसमें पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर रिपोर्ट्स वगैरह मिनिस्टर्स को सबमिट हो सकता है कर दी गई हो और इस वीक में अब फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि क्या ट्रस्टी ही अब आगे रन करेंगे या जो गवर्नमेंट का सुपरवाइजर है वो इसको आगे फर्दर इसको रन करेगा फॉर द टाइम बीइंग। Why this matters to families? Families के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? For many families, including our Desis family, काफी सारे देसियों के बच्चे इन इलाकों में पढ़ रहे हैं। Parents want stability. Definitely हर पेरेंट्स चाहता है कि यार उसको एक पीस ऑफ माइंड मिले, बच्चों को एक स्टेबिलिटी मिले, एक स्कूल ईयर चल रहा है, एक अच्छी एजुकेशन मिले। दैट्स वाई राइट, अगर आप देखें मिसिसागा में कितने अच्छे स्कूल्स हैं, उन इलाकों की रियल एस्टेट की प्राइसेस भी ज्यादा हैं, तो लोग चाहते हैं कि भाई अच्छे स्कूलों के करीब हम लोग रहें कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। किड्स शुडंट सडनली चेंज टीचर्स हाफ वे थ्रू द ईयर। उनको टीचर अब फॉर एग्जांपल अगर 60 टीचर्स को ले ऑफ करते हैं तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, टीचर वांट जॉब सिक्योरिटी, टीचर्स बेचारे भी कंसर्न है कि भाई अगर सडनली उनको ले ऑफ कर दिया जाए तो उनकी भी जॉब लूज हो जाएगी। ले ऑफ इन द मिडल ऑफ स्कूल ईयर इज अनफेयर एंड स्केरी। वो भी बेचारे परेशान है कि स्कूल ईयर, मिडल ऑफ द स्कूल ईयर में अगर उनको ले ऑफ करते हैं तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। इकोनॉमी की कंडीशन और काफी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। स्टूडेंट नीड कंसिस्टेंट लर्निंग। स्टूडेंट्स को भी प्रॉपर आपको लर्निंग्स वगैरह चाहिए, हर चीज आपके पास प्रॉपर हो, तो हर चीज जिस तरह फंड्स वगैरह है तो प्रॉपर मैनेज होने चाहिए। So the government argues that the action is to stop problems before they get worse. इसीलिए गवर्नमेंट स्टॉप हुई है, इसीलिए गवर्नमेंट इसमें स्टेप इन हुई है कि काफी सारे प्रॉब्लम्स उनको फेल हुए, काफी सारे प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट को नजर आए, तो इसीलिए वो स्टेप इन हुआ है। 14 डेज का उन्होंने टाइम दिया है। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रही है जिसकी वजह से दे आर बिग कंसर्न। व्हाट यू शुड नो, आपको किन चीजों का पता होना चाहिए। द ओंटारियो गवर्नमेंट टुक ओवर द पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज एंड प्लान्ड टीचर ले ऑफ। जो 60 टीचर्स का ले ऑफ था और जो मिसमैनेजमेंट थी, तो जिसकी वजह से ये आए इसमें इन्वॉल्व हुए। द एक्शन इज बेस्ड ऑन अ न्यू लॉ दैट गिव्स एजुकेशन मिनिस्टर मोर पावर टू स्टेप इन। नया जिस तरह लॉ मैंने आपको बताया, द गोल इज टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड टीचर फ्रॉम जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह हैं, बट दिस हैज स्पार्क डिबेट अबाउट हाउ मच पावर द प्रोविंस शुड हैव। अब यहाँ पे एक नई बहस शुरू हो चुकी है कि भाई प्रोविंस के पास कितनी पावर होनी चाहिए। इफ यू आर अ पेरेंट, teacher or student in Peel, stay informed and follow updates from the school boards and the Ontario Minister of Education. अब अगर आपके बच्चे स्पेशली इन रीजन्स में पढ़ रहे हैं तो आप चेक करते रहें जो रेगुलर गवर्नमेंट की और पील रीजन की जो स्कूल की न्यूज वगैरह आ रही हैं, इसको देखते रहें। एट द सेम टाइम यॉर्क कैथलिक डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड को भी इन्होंने वार्निंग दी है सस्पेंशन की, कि उनके भी साथ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें तो काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं काफी सारे बोर्ड्स में। तो मुझे फीडबैक दें कि आप किस जगह से मुझे सुन रहे हैं, ओंटारियो में आपके स्कूल में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कोई इश्यूज चल रहे हैं, नहीं चल रहे। ओवरऑल जो ट्रस्टीज हैं, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, क्या वो अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला करे। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया, ऐसी किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।